इंग्लिश स्किल्स 1 से आज की कहानी है द क्रो एंड द जग, कौवा और जग। जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। आइए इसको उर्दू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रो, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था। शी लुक्ड एवरीवेयर फॉर वाटर बट कुड नॉट फाइंड एनी। उसने इधर उधर पानी को तलाश किया मगर उसे पानी नहीं मिला। At last she saw an old jug that has some water in the bottom of it. आखिरकार उसको एक जग नज़र आया जिसकी तह में पानी था। The crow pushed her beak down into the jug. कौवे ने अपनी चोंच जग के अंदर धकेली। She pushed and pushed, but she could not get near the water. उसने अपनी चोंच धकेली मगर वो पानी तक ना पहुंच सकी, उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। There were stones near the jug. जग के करीब ही कुछ पत्थर पड़े थे। The crow had an idea. कौवे को एक ख्याल आया। She picked up one stone and dropped it into the jug. उसने एक पत्थर उठाया और जग में गिरा दिया। The water moved up higher in the jug. पानी जग में ऊपर की तरफ आ गया। The crow picked up another stone and dropped it into the jug. कौवे ने एक और पत्थर उठाया और जग में गिरा दिया। The water in the jug moved up higher still. पानी जग में ऊपर आ गया। She picked up another and another. इसी तरह उसने पत्थर उठाए, एक के बाद एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। The crow kept dropping stone into the jug. कौवे ने जग में पत्थरों को कौवा जग में इसी तरह पत्थरों को फेंकता रहा या फेंकती रही। ये मेल है, ये फीमेल है। At last the water had moved to the top of the jug. आखिरकार पानी जग के ऊपर तक आ गया। The crow was able to have a drink. अब कौवा उसको पी सकता था। अब कौवी उसको पी सकती थी। She drank and drank until she was no longer thirsty. उसने पानी पिया यहाँ तक कि मज़ीद प्यास नहीं रही। The crow thought that she was very clever. उसने कौवे ने सोचा कि मैं तो बहुत चालाक हूँ। आइए अब करते हैं द क्रो एंड द जग की एक्टिविटीज़। मैच द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। अगर आपने इस चैप्टर को गौर से पढ़ा है या सुना है तो ये एक्टिविटी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। Once there was a very thirsty crow. She could not get near the water. The water moved up higher in the jug. The crow kept dropping stones into the jug. The crow was able to have a drink. The crow pushed her beak down into the jug. ये है इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी। ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपने करना क्या है, ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं और ये पिक्चर्स दी हुई हैं। आपने इन सेंटेंसेस को इन पिक्चर्स के नीचे लिखना है। तो ये तो बहुत ही इजी है। द क्रो सॉ एन ओल्ड जग विद वाटर इन इट। दिस इज फर्स्ट वन। The crow pushed her beak down into the jug. Look, he is putting her beak down, pushing her beak down. The crow dropped a stone into the jug. See, she is dropping a stone into the jug. At last, the crow was able to have a drink. Finally, she drank the water. दिस इज़ द एक्टिविटी जो कि रिलेट करती है फाइनल ब्लेंड्स से रिलेटेड। अगर आपने मेरी ये सीरीज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि स्टार्ट पे इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी।
बट दिस इज़ द एक्टिविटी रिलेटेड विद द फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड. जैसे आप देखें लैम्प, आप देखें म्प, दिस इज़ अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड एंड इट इज़ द फाइनल consonant blend because it is coming at the end of word. Lamp, tent, dust, nest, milk, lift, elf, list, pond, belt, thank, wasp, sink, pink, half, test. ये सब के सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड से रिलेटेड हैं. नीचे एक बहुत ही मज़े का हमें दिया हुआ है क्रॉसवर्ड जो कि हमने सॉल्व करना है ऊपर वाले इन्हीं वर्ड से हेल्प लेके. दिस इज़ वेरी सिंपल. आप देखें यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 यहाँ भी 1 है. तो आप देखें ये लैम्प, तो आप यहाँ लैम्प लिखते हैं. आप देखें 2, आप देखें 2 कहाँ लिखा हुआ है, पॉन्ड, तो आप पॉन्ड लिखते हैं. देखें दिस इज़ डाउन एंड दिस इज़ अक्रॉस. सिमिलरली आपने इन सब वर्ड्स को इसी तरह लिख लेना है. दिस इज़ क्वाइट सिंपल. लिस्ट, लैम्प, पॉन्ड, डस्ट, बेल्ट, टेंट, टैंक, वॉस्प, नेस्ट, milk, pink, and sink, and test, elf, half, lift. This is quite simple. अब आ जाती है ग्रामर से रिलेटेड एक्टिविटी. ये भी बहुत सिंपल है. राइट दी सेंटेंसेस करेक्टली. जो प्रॉपर नाउन होता है, अगर आपको नहीं पता और आपको नहीं पता कि प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए. ग्रामर की सीरीज़ में नाउन से रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर अपलोड हुआ है. So Ben is a proper noun. Ben went to see his friend Emma. Emma is a proper noun. So हम इसे upper case करेंगे. Ali will be in Lagos on Saturday. Ali and Saturday upper case. My birthday is in April. M और April ये दोनों upper case होंगे. एक April का M क्यों होगा? Although ये proper noun नहीं है, ये common noun है. Sorry, it is not a common noun. ये pronoun है. बट सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है अपर केस से, तो ये रूल अप्लाई होता है यहाँ. आई एम गोइंग टू दुबई इन मार्च. आई अपर केस, आई हमेशा अपर केस होता है. दुबई का डी और मार्च का एम. अपर केस अली 6 एंड सो एम आई. अली का ए और आई ये दोनों अपर केस होंगे. दिस संडे आई एम हैविंग अ पार्टी. ये टी अपर केस होगा दिस का, संडे का एस होगा और आई अपर केस होगा. आई सेंटेंस के स्टार्ट में आए, एंड में आए, जहाँ भी आए मिड में आए वो हमेशा अपर केस ही लिखते हैं. राइट अ क्वेश्चन मार्क और अ फुल स्टॉप. ये बहुत इजी है. दिस इज़ अ क्वेश्चन. हाउ इज़ योर अंकल टुडे? आई विल बी 7 in March. फुल स्टॉप. वेयर इज़ द अदर शो? क्वेश्चन मार्क. हु आर यू? व्हाई आर यू सो एंग्री? Question mark, what is wrong with you? Question mark, Sarah won the race. Full stop. Next chapter हमारा होगा The Fox and the Goat और उससे related activities. ये series है English Skills 1 जो कि almost complete होने वाली है. तो learn कीजिए मेरे साथ और subscribe कीजिए मेरा channel. Thank you.